इस अदाकारा की कहानी कोठे के गलियों से शुरू होती है। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो किसी फिल्म से कम आपको नहीं नजर आएगी। इस अदाकारा की इस कहानी में आप जानोगे कि कैसे कोठे वाली की बेटी एक मशहूर अदाकारा बन गई और जब सफलता के चरम पर थी तो क्यों सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर को टाटा बाय बाय बोल दिया। उसके बाद ये बॉलीवुड के सबसे दिग्गज परिवार की बहू तो बनी, लेकिन इन्हें अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। इसके बदले में इन्हें मिला एक डोमिनेटिंग पति जिसने हजारों पाबंदियां इस अभिनेत्री के ऊपर लगा दी। ये अभिनेत्री थी, ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी इस अभिनेत्री को पार्टियां अटेंड करने की तक इजाज़त नहीं थी। जबकि इस अभिनेत्री ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनके पति दूसरे अभिनेत्रियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन अपने जमीर के पीछे छुप कर रहने की वजह से इन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। इन्होंने बचपन से ही एक जालिम दुनिया का सामना किया था। इन्होंने अपनी माँ और अपनी नानी को बेरहम दुनिया से सामना करते हुए देखा था और यही एक वजह थी कि एक आम लड़की से ज़्यादा इन्हें अपनी पति की अहमियत पता थी और यही वजह रही कि इन्होंने कभी भी अपने पति से अलग होने का फैसला नहीं लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह के बारे में। बेहद कमसिन उम्र, खूबसूरत अदाएं और एक हसीन चेहरा। लेकिन नीतू सिंह का जन्म ऐसी जगह पर हुआ जिस जगह को कोठा कहते हैं। एक कोठे पे जन्म होने के बावजूद भी इस हीरोइन ने बचपन से ही अपनी आंखों में एक हीरोइन बनने का सपना रखा और उस सपने का रास्ता शुरू होता था उन बदनाम गलियों से। लेकिन एक कोठे वाले की कोख से पैदा होने के बावजूद इन्होंने अपना कमाल दिखाया। इन्होंने हीरोइन बनकर ना सिर्फ खुद के बल्कि अपनी माँ के सपनों को भी पूरा किया और अपनी खूबसूरत अदाओं से, बेहतरीन कलाकारी से इन्होंने फिल्मों में ऐसा अभिनय किया कि इन्होंने इतिहास रच दिया। नीतू सिंह की नानी को बहुत ही कम उम्र में उनके रिश्तेदारों ने कोठे पर बेच दिया था और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई सालों के बाद उनकी नानी को वहाँ पर भागने में कामयाबी मिली थी, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी शांति से नहीं बीती। कभी उनका पल्ला पड़ा किसी नवाब की दूसरी पत्नी के रूप में, तो कभी किसी रईयतजादे की हैवानियत का शिकार बनना पड़ा। तो आखिर क्यों नीतू सिंह की माँ और उनकी नानी की ज़िंदगी इतनी विवादित रही, बताएंगे और भी बहुत कुछ खास। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने फेवरेट अनुराजा चैनल में। 70 के दशक में नीतू सिंह ने सिनी प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया था। इनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानने से पहले थोड़ा सा आप इनके माँ के बारे में, इनकी नानी के बारे में जान लेंगे डिटेल में, तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इनकी नानी के बारे में। कई दशकों पहले एक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। माँ बाप ने अपनी एक नन्ही सी बेटी का नाम रखा हरजीत कौर, लेकिन बदकिस्मती से हरजीत कौर के माता पिता का देहांत हो गया। ऐसे में हरजीत कौर की जिम्मेदारी उनके चाचा और चाची पर आ गई। तो चाचा और चाची की नज़र हरजीत कौर की जो प्रॉपर्टी थी उस पर थी। चाचा चाची ने पहले तो बच्ची पर जुर्म ढाए और बाद में दिल्ली के किसी कोठे पर लेकर जाकर उसकी नीलामी कर दी। अब हरजीत कौर जो एक छोटी सी बच्ची थी, इससे भी वही काम कराया जाने लगा जो कोठे पर दूसरी लड़कियों से किया जाता है। लेकिन हरजीत कौर जब 18 साल की हो गई तब वो कोठे की ज़िंदगी से जो बेहद तंग आ चुकी थी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। अब हरजीत कौर 18 साल की उम्र में भागने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उनको दोबारा से पकड़ लिया गया और लखनऊ के एक कोठे पर दोबारा से उन्हें बेच दिया गया। हरजीत कौर को खरीदना और बेचना जारी रहा। तभी एक दलाल ने उनके साथ शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम रखा गया राजी सिंह और राजी सिंह जब बड़ी हुई तो उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया। महज 14 साल की उम्र में उस छोटी सी लड़की का वही काम था जो उसकी माँ ने शुरू किया था। लेकिन राजी के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। उसे हीरोइन बनना था। वो बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना देखती थी। लेकिन जैसे ही राजी ने अपने माँ बाप से इस बात का जिक्र किया तो उसकी पिटाई हो गई। तब राजी ने अपने सपने को मन में कहीं छुपा लिया, किसी को कुछ नहीं बोला जब तक कि वो 22 साल की नहीं हो गई। और जैसे ही वो 22 साल की हुई वो कोठे से भाग गई और राजी लखनऊ से भागकर सीधा दिल्ली आ गई। और दिल्ली आकर उसने मेहनत करना शुरू किया। उसने मिल में नौकरी करना चालू कर दिया।
मिल में काम करते वक्त राजी की मुलाकात वहाँ के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई। दर्शन सिंह को राजी बहुत पसंद आई और उन्होंने राजी के साथ शादी कर ली और सिर्फ 1 साल बाद उनके घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ और इस बच्ची का नाम रखा गया हरमीत कौर। हरमीत कौर भी अपनी माँ की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी। हरमीत कौर बड़ी होकर वही बच्ची बनी जो नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। वक्त गुजरते गया लेकिन राजी सिंह की आंखों में अब भी वही सपना था हीरोइन बनने का। लेकिन जैसे ही हरमीत कौर 4 साल की हुई, राजी अपने पति दर्शन सिंह और अपनी बेटी के साथ मुंबई आ गई। मुंबई पहुंचते ही राजी ने अपनी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया और फिर राजी वहां मुंबई में एक हीरोइन बनने की चाह में स्टूडियोज और डायरेक्टरों के दफ्तरों में चक्कर काटने लगी। राजी ने हजारों कोशिशें की लेकिन उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। राजी को अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो कभी हीरोइन नहीं बन सकती। फिर राजी ने अपने खुद की जगह पर अपनी बेटी को फिल्मों में लाने की शुरुआत कर दी ताकि वो खुद को और अपनी बेटी की ज़िंदगी को बदल सके और हुआ भी वैसे ही। बहुत ही जल्द उनको इस मकसद में कामयाबी मिल गई और राजश्री प्रोडक्शन के अंडर बन रही फिल्म सूरज में हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिलेक्ट कर लिया गया। अपनी पहली ही फिल्म में हरमीत कौर को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया। अब फिल्म सूरज सुपरहिट रही और बेबी सोनिया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसी साल उनकी एक फिल्म 10 लाख रिलीज हुई तो वही 1968 में 2 दूनी 4 और 2 कलियां फिल्में रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में सुपरहिट रही तो वही 2 कलियां फिल्म में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब बेबी सोनिया की और फिल्में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आ गई लेकिन राजी को अब ये बात सताने लगी कि कहीं डेजी ईरानी की तरह अपनी बेटी को भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही लोग पसंद करें और अगर हीरोइन के तौर पे जब इसकी फिल्म आए और तब ना पसंद करे तो दिक्कत हो सकती है। तभी राजी ने एक इरादा किया कि अपनी बच्ची को वो फिल्मों से दूर रखेंगे और वो उन्हें लेकर वहाँ से पंजाब चली गई और महज 3 साल बाद राजी अपनी बच्ची को लेकर मुंबई लौट कर आई और इस बार उन्होंने अपनी बेटी को नाम दिया नीतू सिंह। लोग अब बेबी सोनिया को भूल चुके थे। नीतू सिंह बेहद खूबसूरत नजर आने लगी थी। अब नीतू बहुत हसीन थी इसलिए उनको फिल्मों में काम मिलना बहुत आसान था। तभी उन्हें रिक्शा वाला इस फिल्म में रणधीर कपूर के अपोजिट में साइन कर लिया गया। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी तो इस फिल्म को फ्लॉप होते देख राजी डर गई। उन्हें लगा कि कहीं मेरी बेटी के ऊपर फ्लॉप हीरोइन का थप्पा ना लग जाए। तभी राजी ने अपनी बेटी का बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया और जैसे ही ये फोटो ये तस्वीरें मैगजीन्स में छपी तो चारों तरफ तहलका मच गया। तभी हर डायरेक्टर नीतू सिंह को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था लेकिन नीतू सिंह उन्हीं फिल्मों में काम पर जाती थी जिन फिल्मों को उनकी मां ने सिलेक्ट किया होता था। और 1973 में नीतू सिंह की और एक फिल्म रिलीज हुई यादों की बारात। डायरेक्टर साहब नासिर हुसैन की ये मल्टी स्टारर फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और नीतू सिंह को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। और साल 1974 में शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस इन फिल्मों में काम किया। तो वही 1975 नीतू सिंह के लिए बेहद लकी साल साबित हुआ। 1975 में नीतू सिंह की टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई। उसमें से 3 फिल्में सुपर डुपर हिट रही। खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार अब तक के सारे रिकॉर्ड उनके फेल कर दिए। फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक साथ नजर आए थे और कहा यह भी जाता है कि इसी फिल्म से इन दोनों के प्यार की शुरुआत भी हुई थी। और इसके बाद उनकी ऋषि कपूर के साथ और एक फिल्म आई रफू चक्कर और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। अब दर्शक नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को बेहद पसंद कर रहे थे। देखते ही देखते ये उस समय की सबसे हिट जोड़ी बन गई। और जहां इसी साल इनकी दीवार फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म में इन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ऐसे बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। अब नीतू सिंह की फिल्में लगातार हिट होते जा रही थी। अब उनकी गिनती उस समय के टॉप एक्ट्रेसेस में भी होने लगी। इसके बाद 1976 में नीतू सिंह की 5 फिल्में और आई। शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, चोर मचाए शोर और भला मानुस ये फिल्में रिलीज हुई। लेकिन ऋषि कपूर के साथ रिलीज हुई फिल्म कभी कभी ने तो झंडे ही गाड़ दिए और इसी फिल्म से नीतू सिंह सफलता के शिखर पर पहुंच गए। फिर 1977 में इनकी कई फिल्में रिलीज हुई। ढोंगी, अदालत, धर्मवीर,
अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियतमा, आंदोलन और कस्मे वादे सहित 11 फिल्में रिलीज हुई। तो वही फिल्म अदालत और परवरिश में इनको अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने का मौका मिला, और वही अमर अकबर एंथनी में फिर से एक बार ये ऋषि कपूर साहब के साथ अपोजिट में नजर आई। अब नीतू सिंह की सफलता का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका था। उन्होंने इसके बाद भी कई हिट फिल्मों में काम किया। उसमें से मुख्य फिल्में थी कस्मे वादे, हीरालाल पन्नालाल, द ग्रेट गैम्बलर, आतिश, काला पत्थर, जानी दुश्मन और जहरीली। तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, नीतू सिंह की निजी जिंदगी के बारे में, कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पीक पर चलते करियर को महज 22 साल की उम्र में छोड़ दिया और अपनी माँ की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके पीछे उनकी सबसे अहम वजह यह थी कि नीतू कपूर का ऋषि कपूर के लिए अपना प्यार। उनके साथ कई फिल्में एक साथ करते करते नीतू कपूर ऋषि कपूर से बेहद प्यार करने लगी थी। कहा जाता है कि खेल खेल से शुरू हुई ये लव स्टोरी नीतू सिंह और ऋषि कपूर की दिन रात परवान चढ़ते जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू सिंह का जो अफेयर था ऋषि कपूर के साथ, इसके साथ ही उनके माँ के सारे सपने टूट गए थे। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने कोठे की ज़िंदगी देखी हो और लाखों जद्दोजहदों के बाद उसने सम्मानित ज़िंदगी देखी हो, इसके लिए उस औरत के क्या मायने रहे होंगे। अब इस बात से नाराज़ होकर माँ राजी ने बेटी नीतू सिंह की उस उम्र में पिटाई तक कर डाली थी। लेकिन जब राजी सिंह का गुस्सा ठंडा हुआ तब नीतू सिंह ने अपनी माँ को बहुत समझाया। तभी बेटी के प्यार के आगे राजी सिंह को भी झुकना पड़ा और वो भी समझ गई कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर नीतू सिंह की ऐसे ही 2-3 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो लोग उन्हें ऐसे ही भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर तो यही है कि वो एक प्रतिष्ठित घराने की बहू बन जाए और एक बेहतर जिंदगी जिए। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह का हाथ मांगते हुए राजी सिंह को कहा था कि अपनी बेटी के साथ साथ वो उन्हें भी अपने घर पर लेकर जाएंगे। इसके बाद 22 जनवरी सन 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह शादी के बंधन में बंध गए और राजी सिंह उनके आखिरी समय तक उनके साथ ही रही। अब कपूर खानदान के दूसरे बहुए की तरह नीतू सिंह ने भी फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि एक इंटरव्यू में नीतू सिंह ने इस बात की गवाही दी है कि ये उन्होंने कपूर खानदान के दबाव में नहीं बल्कि खुद के डिसीजन से, खुद के फैसले से किया था। शादी के बाद नीतू सिंह ने बेटी रिधिमा और बेटे रणबीर कपूर को जन्म दिया। अब शादी के शुरू दिनों में बहुत और सब कुछ अच्छा चल रहा था। जहां नीतू अपना करियर छोड़कर फैमिली, परिवार, घर गृहस्थी संभालने में बिजी हो गई, वही ऋषि कपूर का करियर दिन पर दिन परवान चढ़ते जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ऋषि कपूर के अफेयर्स अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ साथ भी बढ़ने लगे। नीतू सिंह ने इसका जिक्र अपने एक इंटरव्यू में भी किया था कि वो ऋषि कपूर के सभी अफेयर्स के बारे में जानती थी। नीतू सिंह बताती है कि मैं पहले ऐसी शख्स होती थी जो सबसे पहले मुझे उनके अफेयर्स के बारे में पता चलता था, जो ज़्यादातर उनके अफेयर्स आउटडोर शूटिंग के दौरान होते थे। लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं जानती थी कि वो 1 नाइट स्टैंड वाले अफेयर है, लेकिन इस बारे में मैं उनसे खूब झगड़े किया करती थी। फिर तंग आके मैंने उनसे कहा कि तुम ये सब करते रहो और मैं भी देखती हूँ कि तुम ये कब तक करोगे, क्योंकि मैं जानती थी कि उनके लिए उनका अपना परिवार सबसे पहले है। तो भला फिर मैं परेशान क्यों रहूं, वो मुझ पर निर्भर है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि पुरुषों के ये फितरत में होता है, फ्लर्ट करना उनके स्वभाव में होता है, उन्हें बांध कर नहीं रखा जा सकता। और जैसे ही उनकी इंटरव्यू में ये बात छपी तो उनका काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना उनको करना पड़ा। शादी के बाद ऋषि कपूर का जिन एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ा उनमें जूही चावला और विद्या भारती जैसे एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल है। खैर, शादीशुदा जिंदगी में नीतू कपूर ने सभी उतार चढ़ावों का सामना बड़ी हिम्मत के साथ किया और हमेशा ऋषि कपूर का साथ निभाया। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने अपनी लंबी चलती बीमारी कैंसर के चलते उनका निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी नीतू कपूर ऋषि कपूर को बेहद चाहती है। ऋषि कपूर के जाने का दर्द आज भी उनकी आंखों में झलकता है। नीतू कपूर ने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कॉफ़ी विद करण में बहुत सारे खुलासे किए थे। उन्होंने अपने दिवंगत पति ऋषि कपूर के बारे में भी बहुत सारे हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे।
नीतू कपूर ने कॉफी विद करण के 8वें सीजन में बताया कि जब हम ये चोपड़ा जी के साथ फिल्मों की शूटिंग करते थे तो देर रात तक पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन नीतू सिंह ने कभी भी जमकर पार्टी नहीं की थी क्योंकि ऋषि कपूर ने उनको ऐसा करने से मना किया हुआ था, क्योंकि वो हमेशा उन्हें कहा करते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अब तुम घर चली जाओ। इसलिए मैंने उन दिनों पार्टीज कैसी होती थी कभी महसूस नहीं किया। ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू सिंह अपनी पूरी जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जी रही है। वो आजकल सोशल मीडिया पर भरपूर एक्टिव भी रहती है और उन्हें कई रियलिटी शोज में भी देखा गया है। बाकी नीतू सिंह को आने वाले उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चलते चलते शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से और एक सच्ची बायोग्राफी में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।